हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने परागण के बारे में बताने जा रहे हैं। परागण, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो परागण होता क्या है? कोई भी पुष्प है, कोई भी पुष्प है तो उसके पराग कोशों से निकले पराग कणों को जो है, जो मादा पुष्प होती है, उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? आपका परागण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये गुड़हल का पुष्प है, ठीक है। अब ये गुड़हल का पुष्प में आप ये देख रहे होंगे, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये आपको क्या है? ये आपका नर जननांग है। क्या है ये आपका नर जननांग, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको आप पुमंग कहते हैं। अब ये पुमंग जो है, आप देख रहे होंगे, इसमें काफी, आप देखिए एकदम पास से देखेंगे इसको, तो आपको क्या दिखेगा? इसमें देखिए सफेद सफेद दिख रहा है, तो ये इसका पुंकेसर है, ठीक है। अब इसी पुंकेसर, ये दो भाग से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम पुतंतु कहते हैं, और इसका परागकोश है, ठीक है। अब इसमें आपके परागकण रहते हैं, ठीक है। अब ये परागकण किसी भी माध्यम से जब इसके मादा जननांग के अंदर पहुंच जाएंगे वर्तिकाग्र में, ठीक है, तो वर्तिकाग्र में जब पहुंच जाएंगे तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? आपका इस क्रिया को परागण कहेंगे। समझ में आ गई बात? अब परागण भी दो प्रकार का होता है। परागण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्व से आपको समझ में आ रहा होगा, जो वह परागण जो स्वतः ही पुष्प में हो, उसको स्वपरागण कहेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी पुष्प है, जैसे यह गुड़हल का पुष्प है, इसमें आप देख रहे होंगे, ये क्या, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये इसका आपका पुंकेसर वाला भाग है, जिसको हम पुमंग कहते हैं। और ये जो नीचे वाला इसका भाग दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये आपका जायांग है। अब इस जायांग में जब ये पुंकेसर पहुंच जाएगा परागकण, तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहेंगे। तो स्वपरागण भी आपका जो है, जैसे क्या होता है कि जैसे अब मान लीजिए ये स्वपरागण ही है, ठीक है। तो अब स्वपरागण जैसे आपका कह सकते हैं कि ये इसका पुष्प जब इसी पे पहुंच जाता है तो इसको सजातीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय पर परागण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अगर दो पुष्प हैं, ठीक है, दो पुष्प हैं, एक ही आपका दो पुष्प है, ठीक है। अब इस पुष्प का परागकण इसके वर्तिकाग्र, इस पुष्प का परागकण इस वाले का, दूसरे पुष्प का इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, या इस पुष्प का परागकण इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो इसको जिनोटोगोनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिनोटोगोनी, ठीक है। तो जिनोटोगोनी में आपका दूसरे पुष्प वही है, पौधा वही है, पुष्प आपका जैसे पौधे में पुष्प लगे हुए हैं, जो पौधे हैं आपका, एक पुष्प इसमें लगा हुआ है, एक पुष्प इस साइड लगा हुआ है। तो अब इस दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे वाले पे पहुंच जा रहा है, इस, ठीक है, वर्तिकाग्र पर, तो इसको जिनोटोगोनी कहेंगे। लेकिन अगर इसी पुष्प का परागकण और इसी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो इसको हम सजातीय पुष्प स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद आपका जैसे है, अब आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक और पुष्प है ना। तो अब ये पुष्प है, ठीक है। अब इस पुष्प का परागकण, इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर अधिक अगर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा? इस क्रिया को हम परपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे? परपरागण कहेंगे, ठीक है। अब परपरागण में जो है कई माध्यम हो सकते हैं। आपका वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कीट भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं। तो जो जो माध्यम पर परागण का कार्य कराते हैं, उनको हम जो है आपका क्या कहते हैं, उसी के आधार पे हम उस प्रक्रिया को उसके नाम पे रख देते हैं। जैसे कीटों के द्वारा होने वाले पर परागण को कीट परागण कहेंगे, जल के द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहेंगे, पक्षी के द्वारा होने वाले परागण की क्रिया को पक्षी परागण कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वायु परागण वाले को वायु परागण कह देंगे। मतलब जितने भी पराग के माध्यम होंगे, उन्हीं माध्यमों के आधार पे हम परागण की क्रिया को क्या कर देते हैं? आपका व्याख्यायित कर देते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आप इसको याद कर लीजिएगा। ये जो है आपका लगभग 3 नंबर की टिप्पणी में जरूर आएगा, ठीक है।